हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर हम लोग डिलीवरी चार्ज कैसे यूज करते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई सामान ख़रीदा हुआ है और जो सामान आपने ख़रीदा है, जिससे ख़रीदा हुआ है, उसने आपके घर पे वो सामान डिलीवरी की, या आपके कंपनी में स्टोरेज हाउस आपका जो भी गोडाउन है वहाँ पे आपको सामान डिलीवर किया गया और साथ में आपसे कुछ डिलीवरी चार्ज भी लिया गया। तो इस टाइप की एंट्री हम लोग टैली में कैसे करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिख के रखा हुआ है, कंपनी परचेज एन एयर कंडीशनर फ्रॉम गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स। एक नंबर हमने ख़रीदा है, मतलब कि एसी हमने ख़रीदा है एक पीस, जो 35,000 का है, और साथ ही साथ हमने डिलीवरी चार्ज पे किया हुआ है 1200 रुपया। मतलब कि सीधा सा हमने गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से एक एसी ख़रीदा, गुप्ता जी ने हमारे यहाँ सामान हमारा डिलीवर किया हमारे कंपनी में, और हमने उन्हें 1200 रुपये पे किए किसके, डिलीवरी चार्ज के, और प्लस 35,000 का हमारा जो एसी रहेगा वो। अब ये परचेज की एंट्री कैसे करोगे जहाँ पर डिलीवरी चार्ज भी हमने पे किया हुआ है और एसी भी जो है, इन सब की एंट्री कैसे करेंगे। तो गाइज हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे एसी जो है वो क्या हो जाएगा, कंपनी में असेट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जो एसी का अकाउंट बनाएंगे, एसी का स्टॉक आइटम नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एसी का लेजर बनाएंगे और अंडर में फिक्स असेट। तो उसके लिए क्या करोगे, आप टैली में जाओ, आपको जाना है क्रिएट में, यहाँ से लेना है लेजर, और लेजर हम लोग ले लेंगे एयर कंडीशनर करके। अब इसका जो ग्रुप रहेगा, ग्रुप बनेगा फिक्स एसेट, क्योंकि गाइस जो एसी है वो कंपनी में यूज करने के लिए लगेगी और कंपनी में लंबे समय तक रहेगी, तो वो हो जाएगा कंपनी का एसेट। और इसको हम लोग यहाँ से ओपनिंग बैलेंस कुछ है हमें, इन एसी हमने बना लिया। एक और लेजर हमें बनाने की ज़रूरत है, जो है कि डिलीवरी चार्ज। तो आपको डिलीवरी चार्ज का भी लेजर जो है क्रिएट कर लेना है, ऐसे कुछ यहाँ से। तो लेजर में जाओ, डिलीवरी चार्ज, और डिलीवरी चार्ज हम लोग रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये भी सेव कर देना है। परचेज किया है हम लोगों ने, तो हमें जाना है यहाँ से बाउचर्स में। बाउचर्स में जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से आप जाओगे, परचेज तो हमने पहले से ले रखा है, और अभी जो हमारा बाउचर का मोड ओपन है वो आइटम इनवाइस है। लेकिन हमने जो असेट ख़रीदा है, तो असेट हमारा आइटम इनवाइस के अंदर एंट्री नहीं होती है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, Ctrl+H प्रेस करना है आपको। यहाँ से जैसे ही आप परचेज बाउचर ओपन करोगे, यहाँ पे आपको प्रेस करना है Ctrl+H। इसके बाद आपको ले लेना है यहाँ से अकाउंटिंग इनवाइस। पहले क्या था, आइटम इनवाइस। आइटम इनवाइस में हम लोग स्टॉक आइटम मेंशन करते हैं, और अकाउंटिंग इनवाइस के अंदर आप लेजर के साथ में काम कर सकते हो। तो जैसे मैंने अकाउंटिंग इनवाइस लिया, यहाँ से हमें लेना है पार्टी का नाम। तो पार्टी का नाम हमने जो ख़रीदा है एसी, किससे ख़रीदा हुआ है, गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक करके है, ठीक है। तो गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक हमें यहाँ पे कहीं दिख रहा है, तो टाइप कर लेंगे हम लोग। तो अगर लेजर हमने नहीं बनाया है तो हम लोग वापस से क्या करेंगे, गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक का एक और लेजर बना लेना है हमें। कुछ इस टाइप से, और हमने इनसे ख़रीदा हुआ है, तो ये आ जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर में, और इनको भी सेव कर देना है हमें यहाँ से। तो गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा, हमारा पार्टी का नाम हो गया। देन हम लोगों ने ख़रीदा क्या है, तो हमने ख़रीदा है इनसे एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर का जो रेट है, अमाउंट टोटल कितना है, 35,000 है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 35,000। इसके बाद में हमने इन्हें क्या दिया है, डिलीवरी चार्ज दिया है। तो यहाँ से हमें ले लेना है डिलीवरी चार्ज। और डिलीवरी चार्ज आप दो तरीके से दे सकते हो। अगर आपने इनको डिलीवरी चार्ज परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज में दे सकते हो। आइदर अगर अमाउंट डायरेक्ट दिया है तो हम लोग डायरेक्ट अमाउंट, जैसे यहाँ पे सीधा अमाउंट बताया है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं बताया है ना कितना परसेंट है। तो यहाँ से एंटर करोगे, यहाँ पे जाओ 1200,
35,000 का सामान हो गया, उसमें 1200 ऐड कर दो, 36,200। तो जब भी आप डिलीवरी चार्ज पे करोगे, फिक्स असेट वगैरह खरीदोगे, तो उस केस में आप इस टाइप से एंट्री जा करके कर सकते हैं।